क्या कर रहे हो? बुकलेट बुकलेट कर रखी है? हम्म। नहीं सर, एमपीएस खत्म हो रहा है। एमपीएस कहाँ तक कर ली? 6 तक कर ली? यस सर। यस सर, 5 तक ही। बट इनडेफिनेट में आई होप यू नो, मैं काफी चैप्टर्स के बाद वापस इसमें देना चालू किया क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? यस थोड़ी सर। प्रैक्टिस शुरुआत में कर लोगे तो जैसे ये डेफिनेट के क्वेश्चंस इन सब में स्ट्रगल नहीं करोगे। यस सर। ओके, उसके पार्ट चलो अब कंटिन्यू करते हैं, फिर बीच में बात कर लेंगे। स्टार्ट करें एवरीवन? यस सर। सेकंड का आंसर बताओ क्या है। आंसर बताना पड़ेगा जल्दी। सजेशन मिल। 5/2। होमवर्क क्वेश्चंस करके नहीं आया तो फिर मार खाओगे सच्ची में। नो बडी, एक जना बोला था वैसे। Sir, pi/4. वेरी गुड लड़की, 5/4 इज करेक्ट। 5/4 सर। यस। डाउट है किसी को? नो सर। ओके ग्रेट। लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, आई होप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? एनीबॉडी? 5/12। नो यस। एनीबॉडी एल्स? ट्राई नहीं किया ना, ऑनेस्टली बताओ। सर 5/6। नो आयुष। सर नहीं किया, भूल गए। अच्छा यार, थोड़ा सिंसियर हो यार, नोट्स को रिवाइज और ये सब तो फटाफट करो ताकि कोर्स भी हम करा पाए। अब जैसे मैं 10 मिनट इसमें इस क्वेश्चन में स्पेंड करूंगा तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ माय टाइम, और ये कराना जरूरी है। बट 10 मिनट में देखना इसमें स्पेंड होगा, तुम कॉपी करोगे, मैं समझाऊंगा। नॉट गुड। चलो देखो जरा जल्दी से। सर आंसर -1/5 है क्या? नहीं बच्चे। ओके, टेल मी क्या करा ये तो बताओ फर्स्ट है, फिर 4-5 बच्चों। तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेक्ट डिवाइड करेक्ट किया। करेक्ट। सेक्स स्क्वायर एक्स से नहीं यार, लेकिन क्योंकि cos x है ना, याद कर प्रोफाइल से हमने क्या करा था, a प्लस बी cos x, तो 10x/2 में कन्वर्ट किया था, ऑल ऑफ रिमेंबर? यस सर। तो यहाँ पे यस। भी 10x/2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5 + 4, 1 - 10^2 x/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10^2 x/2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये सेक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, जो ऊपर जाके sec4 हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। sec² x/2 इंटू sec² x/2 लिख रहा हूँ, यू नो द रीजन। नीचे हो गया 5 प्लस, कितना हो गया, 5 + 5t² + 4 - 4t², दैट इज 9 + 10² x/2 बच्चों। 0 to पाई में 10x को t रखना गलत होता है, याद है मैंने समझाया था एवरीवन? यस सर, 5/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि इफ x इज बिटवीन 0 to पाई, x/2 इज बिटवीन 0 to 5/2। 5/2। 5/2। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। छोटे मोटे दिमाग चलने लग जाएगा ना तो अप्रिशिएट होता है। सो एनीवे, लिमिट्स क्या हो गई? 0 पे 0, पाई पे π/2, दैट इज इंफिनिटी। sec² x/2 dt इज 2 dt। sec² x/2 को लिखूंगा 1 + t², और नीचे हो गया 9 + t²। साउंड्स गुड? यस सर। यस सर। अब तो तुम्हें पता है क्या स्प्लिट कर रहे हैं? नहीं है स्प्लिट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ सर की है। होल स्क्वायर। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाती है एक पूरी तरह। यहाँ तक ओके देख लेना। यस सर। यस सर। सो अब क्या, इस वाले 1 को +8 कर दो, -8। यस सर। 9 + t² अपॉन 9 + t² का होल स्क्वायर, -8 अपॉन 9 + t² का होल स्क्वायर, सही है? यस सर। सो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? ये तो अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, राइट? ट्वाइस, सही है सही है। ओवर, अभी पूरा लिख रहा हूँ मैं एक बार। और इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ भाई? हम्म, यूज योर ब्रेन, इनडेफिनेट की सर नॉलेज बताओ भाई। वी कैन अगेन
वी कैन अगेन, बच्चे क्या बोला? So we can again split it. स्प्लिट इट। 9 + t² को कैसे स्प्लिट करूंगा यार, बता। So tan मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, इसको कैसे स्प्लिट करूंगा? चलो पहले का तो आंसर दो फटाफट, पहले का क्या आंसर है? सर 1/3 1 by times of 3 tan tan. inverse of t/3. tan इनवर्स t/3 0 to infinity -8। यहाँ पे ये वाला बहुत कॉमन है बच्चों, याद रखना। और ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ भी है यार। क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? कम A ऑन, tan theta. a tan थीटा। याद रहेगा ये? Yes sir. yes sir. सो यहाँ पे t को रख रहा हूँ मैं 3 tan थीटा। सो dt हो गया कितना बच्चों? 3 sec² थीटा p थीटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर बार आएगा, दैट इज 81। 1 + tan² इज sec², राइट? sec4 हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ? Yes sir. और लिमिट 0 to infinity थी, वो क्या हो रही है बच्चों? 0 से π/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना। Yes sir. या सो यहाँ पे इंफिनिटी रखी पहले तो π/2 आ गई, -0 -24 या 3 से 27 कर दिया, 8/27, 0 से π/2, नीचे sec² मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? Cos square. cos²। cos² Yes. को कैसे करते हैं? 2 cos² करके करते हैं। Yes sir. π/3 -4/27 into integration of what? 1 + cos2 थीटा, वही है Yes ना? sir. Yes sir. 4/27 ऑफ व्हाट? 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो π/2 आ गया। cos2 थीटा 0 से π/2 है, तो 0 हो जाएगा वैसे तो, बट sin2 थीटा/2 0 से π/2 बच्चों। π/2 रखूंगा तो पाई 0, 0 रखूंगा तो भी 0। साउंड्स गुड ना? Yes sir. π/3 minus 2π/27, 27 9 minus 2, 9 minus 2π, 7π/27, करेक्ट? Yes. Yes sir. कॉपी करो जल्दी से। कॉपी क्या करो, आप समझ ही लो बस। बाद में कॉपी है ना? करेंगे। हाँ हाँ। सर। ये वाला क्वेश्चन कैन वी स्किप? हो गया? Yes sir. चलो, तो जैसे एक क्वेश्चन करा था मैंने, वो किसका? सब्स्टिट्यूशन इन बाय पार्ट्स। याद है ना टॉपिक क्या चल रहा था अपना? एवरीवन Yes sir. आ गया? इफ रिमेंबर, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू किया था, एरिया एप्लीकेशन समझी थी, फिर सब्स्टिट्यूशन वी स्टार्टेड कि कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकती है। Yes दैट्स sir. ऑल वी डिड इन द लास्ट क्लास, और कुछ क्वेश्चंस कराए। तो अभी बेसिकली यही चल रहा है बच्चों की कौन कौन सी इनडेफिनेट की चीजें वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली इन इंटीग्रेशन। तो लेट्स से द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स इन डेफिनेट। डेफिनेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Yes sir. लिखना बंद करो बच्चों, जल्दी से। बाय पार्ट्स का मेरे को रूल बताओ। UVDX क्या होता था? U times U integration of VDX dx minus minus differentiation. du by U dx dash U dash integration of इंटीग्रल dx. VDX का DX, करेक्ट ना एवरीवन? Yes Yes, sir. Yes, sir. अब लिमिट, अब डिफरेंस क्या आएगा कि अब डेफिनेट इंटीग्रेशन एग्री करो ऑल ऑफ यू, A to B। Yes sir. Yes sir. तो कहाँ का लिमिट लगानी है, प्रूफ तो कर ही सकते हैं। ओके Yes sir. चलो बताओ फिर कहाँ पे लिमिट्स आएगी, बताओ। कुछ सोच के प्रूफ तो अभी कर ही लेंगे, बट व्हाट यू फील, क्या चेंज आएगा? बस सर आउटर ये वाले V पे इंटीग्रल्स पे. लगेगा। साइड वाले वेरी इंटर गुड। सबसे अच्छा फंडा किसने बोला कि आउटर आउटर पे फर्क पड़ेगा, यही बोला तुमने? यस, Yes sir. सिर्फ आउटर आउटर पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा या यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा A to B? व्हाट डू यू थिंक? सर आप इंटीग्रेशन के बस पूरे लिमिट लगेगा। हाँ, चलो मैं कर लेता हूँ, फिर प्रूफ थोड़ा फील कर लेना। बट बेसिकली माइंड ये है तुम्हें ये बताने के लिए कि लिमिट सिर्फ बाहर बाहर पे लगेगी, अंदर अंदर इंडेफिनेट वाला पार्ट ही हो रहा है।
तो यस यहाँ पे ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करना है यहाँ पे, बट तुम्हें फिर लिमिट लगानी है a to b। यहाँ पे दो इंटीग्रल है, बाहर वाला कौन सा है, बिग इंटीग्रल, यस सर। तो उस पे लिमिट लगेगी, अंदर वाले का वापस क्या होगा, इनडेफिनिट ही होगा। Definitely. यहाँ तक क्लियर है। यस सर। इसका प्रूफ भी वैसा ही है बच्चों, जैसे तुमने पहले किया है। याद करो कि हमने इसके डिफरेंशिएशन से चालू किया था, याद आया तुम्हें कुछ, यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इस बार इंटीग्रेशन लिमिट्स वाली करूंगा बस। यस कॉपी सर। करो ये जल्दी से। डन सर। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ कि अंदर वाला इनडेफिनिट में है, तो प्लस सी भी लिखोगे क्या बच्चों? नहीं सर, प्लस नहीं। यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हाँ मतलब वो तो पहले वाले बाई पार्ट्स में भी करते थे, याद करो इनडेफिनिट में एवरीवन। यस सर। Yes. तो यहाँ पे भी प्लस सी नहीं रखना है ना, ये प्रैक्टिस करो। यस सर। फॉर्मूला समझने में किसी को इशू है क्या? नहीं सर। चलो फिर स्टार्ट करो। 1 to e ln x dx, आंसर निकालिए। यस सर। क्या ये टिपिकल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है क्या बच्चों? Yes, यस sir. सर। 1 डॉट कर देंगे। हो गया सबका जल्दी? Plus the same. सर बस 10 सेकेंड। डन सर। आंसर 1 है सर। 1 है बच्चों? Yes, sir. यस सर। दाना e -1 ऐसा नहीं आता है क्या? हाँ नहीं 1 है, 1 तो अच्छा कैंसिल हो किसी के लिए गया। करना है, किसी के लिए करना है, चलो कर लेते हैं फटाफट। देखो इधर u किसको बोला, इसको v, इसको u, यस सर। ln x इंटू एक्स, यहाँ पे लिमिट लगाओगे 1 to e, जैसे ये वाला पार्ट बच्चों, यस सर। माइनस 1 to e ln x का डिफरेंशिएशन, 1 का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बस ये हो गया। सो यहाँ पे e डालूंगा तो ln e इंटू e, माइनस 1 डालूंगा तो ln 1 उसको 0 बनेगा वैसे, यस सर। माइनस यहाँ पे तो सिर्फ x है 1 to e, 1 to e। सो ln e की वैल्यू 1 होती है, माइनस 0 माइनस e माइनस 1, सो e माइनस e प्लस 1। साउंड्स गुड? यस सर। Yes, sir. सेकंड एग्जांपल, अब मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ बच्चों ना, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। यस So सर। as you're copying, you will feel little bit awkwardness, but सोचो
सर हो गया। वेट कर बच्चे, दूसरे का भी करने दो। हर्ष क्या पूछ रहा है? ब्रेक? हाँ सर वो लिमिट्स ब्रेक यूज करना है। अच्छा ओके। कुछ फील नहीं हुआ इसमें ऑकवर्ड कि जीरो में कुछ गड़बड़ हो रहा है जीरो रखने में? यस 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 सर। लिमिट sir. लगा दे। हाँ बिल्कुल सही। देखो इधर अब मैं समझा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड विथ मी। ln x इंटू एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस 0 से 1 1 बाय एक्स इंटू एक्स। दूसरे वाले इंटीग्रल को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यस सर यस वो तो x हो जाएगा 0 टू 1। बट यहाँ पे जब मैं ln 1 इंटू 1 रख रहा हूँ नो प्रॉब्लम, बट जीरो तो रख नहीं सकता। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर तो जीरो की जगह हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी। अब क्यों लिमिट लगनी पड़ेगी या क्यों रख सकते हैं वो समझा रहा हूँ, रीजन सुनो। इन सबको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जहां पे बाउंड्री पॉइंट्स पे भली हो सकता है वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड एरिया डजंट चेंज इफ यू एक्सक्लूड वन और टू पॉइंट। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर यस सर। इंटीग्रेशन 0 टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है याद है? ज्योमेट्रिकल एरिया अंडर द कर्व एवरीवन। यस सर। तो अगर मैं जीरो ओपन भी कर दूं तो एरिया तो ना चेंज हो रहा है एक पॉइंट से? हो रहा है क्या चेंज एवरीवन? नहीं सर। तो एरिया विल नॉट चेंज। एंड तुम सब एग्री भी करोगे कि इसका फाइनाइट आंसर भी आएगा क्योंकि ये टेंड कर रहा है, कम ऑन, काइंड ऑफ लाइक इनफाइनाइट जीपी। जल्दी यस से एग्री सर। करो। यस सर। यस तो सर। इसका फाइनाइट आंसर आना चाहिए। और वापस बोल रहा हूँ रीजन क्या है कि हम लिमिट ले सकते हैं। द एरिया डजंट चेंज इफ आई एक्सक्लूड वन और टू पॉइंट्स। इज दैट क्लियर इनफ? यस सर। अब तुम मुझे बताओ कि जीरो लेना है, जीरो प्लस लेना है, जीरो माइनस लेना है लिमिट? तो जीरो माइनस। मतलब जीरो ले रहे हो तो तुम बोलना चाहते हो कि जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों हो सकता है, और अदरवाइज बेटर है हम क्या लिखें एवरीवन? जीरो प्लस Zero ना? plus. जीरो प्लस सर। जीरो प्लस से डिफाइंड है ना बच्चों? कम ऑन। यस Yes. सर। यस यस सर सर। तो ये ln1 तो जीरो हो गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, ये अब कौन सा फॉर्म हो गया है? जीरो इंटू इन्फिनिटी लिमिट्स वाला, याद आया? यस सर। यस सर जिसमें हम x को नीचे लाते हैं ताकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है, याद आ गया? यस Yes, sir. सर। जिसके बाद क्या लगाते हैं? एल ऑपरेटर। लॉपिटल। यस सर। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर। याद है? पुरानी याद है? भूल भुला गए हो? Yes, sir. नहीं से याद है। याद आ रही। अभी से तो भूलना नहीं है वैसे। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सर। x माइनस 1, इसकी वैल्यू ds लगा दिया। फाइनल आंसर ये। यस सर। यस इतनी जल्दी तो नहीं भूलोगे ना? नहीं सर हाँ? दोबारा नहीं बोलेंगे। फिर बाद में तो मेरा नाम भी भूल जाओगे नालायक बोलो तो। नहीं सर। नहीं सर ऐसा नहीं। अब है ना, वैसे टेस्ट पेपर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाओ यार। आई होप यू अंडरस्टैंड कि थोड़े टेस्ट पेपर ज्यादा देने हैं अब, है ना? यस सर। अदरवाइज पुराने चैप्टर भूल जाओगे। थिंक अबाउट इट, तुम्हारा तो प्रॉपर एक कोरोना बैच। कैन आई से लाइक दैट? यू विल नॉट माइंड ना कोरोना बैच? हाँ सर। हैं? कि लेट ज्वाइन हुए, एग्रीड? लेट चालू हुआ हमारा थोड़ा बिकॉज Yes, ऑफ sir. मार्च में ही कोविड आ गया था, याद करो। यस सर। थोड़ी चीजें बात कर लेता हूँ। मार्च 2020 में कोविड आ गया था। यूजुअली हम अप्रैल 7 से बैच चालू कर देते हैं, बट आई थिंक तुम्हारा मई 19 या ऐसा कुछ चालू हुआ था, करेक्ट और नॉट? यस सर। 25 तुम्हारा सपोर्ट का तो मुझे पता नहीं, मैंने तो तुम्हें लेट ज्वाइन किया था, शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ कब से। सर आप हमको अप्रैल 25 वाले बैच में पढ़ाते थे एंड देन सपोर्ट में। हाँ थोड़े बच्चे तो उसमें थे, बट सपोर्ट में मैं कब से? दिवाली के आसपास वो डबल ट्रैक से पढ़ाना चालू किया क्या? यस सर वो एसएनएस से। सर नवंबर एंड से। हाँ बट बेसिकली तुमने भी इसी टाइम ज्वाइन किया था मोस्टली, Yes, है ना? sir. सो यूजुअली ये सोचो 1.5 महीना तो वैसे ही हमारा पीछे हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। कोविड समय ऑनलाइन लेक्चर में सबको एडजस्ट करना पड़ा था, तुम्हें बहुत ज्यादा। तो वी स्टार्टेड वेरी वेरी स्लोली इफ यू रिमेंबर। यस Yes, तुम्हारा sir. बीटी तो मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में हुआ था, डू यू रिमेंबर? बीटी के बाद हाँ, डबल ट्रैक sir. चालू किया था हमने। यस सर बीटी Yes, के sir. बाद हमने डबल ट्रैक चालू किया था, कैलकुलस वन, दूसरा ट्रैक कोऑर्डिनेट वाला। तो जनवरी फरवरी में। इस बार के जूनियर्स के साथ तो बीटी मैंने अभी फिनिश कर दिया है सितंबर में, समझ रहे हो? हाँ सर। मतलब तुम 3 महीने पीछे थे, वो तो हमने अब थोड़ा सा कवर अप कर दिया, बट अभी भी पीछे है। जो कोर्स अभी इस महीने तक हो जाना चाहिए था अक्टूबर तक, वो अब थोड़ा सा तो नवंबर तक तो चलेगा। तो क्या बोलना चाहता हूँ इन सबसे मैं,
सर रिवीजन का रिवीजन मतलब का टाइम कब मिलेगा? मुझे नहीं लगता, मोस्ट प्रॉब्ली जेई तो अब टाइम पे ही लेगा, जनवरी पे फर्स्ट जेई मेंस, करेक्ट और नॉट? यस सर तो यूजुअली बच्चों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिलता था, अक्टूबर मिड से या एंड से, मान लो नवंबर दिसंबर मिलता था। क्यों? और दिसंबर में प्रेशर क्या होता है, ये बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब प्रीलिम्स और ये सब है ना। यस सारा सर का बोझ भी है और यस सर। तब ये, और तुम्हारा तो अलग ही रहता है, और तुम तो सपोर्ट बच्चे हो, तो तुम्हारा तो और जान खाएंगे। अब मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ सर हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू से दे विल बोम्बार्ड यू विद बोर्ड टास्क आल्सो, और वो उनके हिसाब से जरूरी है, बट तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा फर्स्ट टारगेट जेई है। यस तो सर जब दिसंबर नवंबर एंड तक कोर्स चलेगा, फिर दिसंबर में रिवीजन के लिए पर्याप्त पर्याप्त समझते हो ना? हाँ सर यस तो टाइम नहीं मिलेगा इतना, स्पेशली विथ यू किड्स, जो कोर्स भी लेट हो रहा है, फिर बोर्ड्स का भी अभी सब कुछ अनसर्टेनिटी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन अब चालू करो। डू यू यस अंडरस्टैंड सर दिस? यस सर आई नो टाइम तो सबके पास उतना ही है। तुम पहले भी बोलते थे करंट चैप्टर में बिजी रहते हो, और अभी भी बिजी रहोगे, करेक्ट और नॉट? यस सर बट इट्स टाइम कि अपने 2 साल को वर्थ रखना है, तो थोड़ा सा रिवीजन अब चालू कर दो। लाइक वीक में एक पेपर दो पहले तो। अब फुल कोर्स के पेपर दे सकते हो, ऑलमोस्ट चैप्टर सिलेबस तो होने वाला ही है, राइट? यस सर बोर्ड्स 1 नवंबर में, क्या है ये? इस साल तो टर्म अच्छा है वो। अब तुम्हारे तो इसलिए मैं सपोर्ट बैच को, याद है मैं शुरुआत में ही बोलता था कि तुम्हारे साथ लास्ट में तो परेशान करेंगे करेंगे, है हाँ ना? सर यस यस सर बट यू हैव डिसाइडेड, तो यू हैव थॉट एंड डिसाइडेड ना, आई थिंक जो ठीक है जो भी है तुम्हारे साथ। बट मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर से भी एक पेपर दो हर वीक, प्लस 2-3 घंटे रिवीजन चालू करो यार, एक एक चैप्टर। मैं नहीं बोल रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर उठाओ, बट एक एक चैप्टर उठाना चालू करो। और पेपर देने का क्या पर्पस है? कि जो रिवाइज करोगे वो वापस भूलोगे नहीं, क्योंकि पेपर्स में उसके क्वेश्चंस आते रहेंगे। समझ में आ यस रहा है? सर यस यस सर लेट से तुमने डिसाइड किया कि बीटी रिवाइज करना है इस वीक, या सर्कल्स रिवाइज कर रहे हो, तो अब यार 2 महीने बाद तो वापस सर्कल का नंबर आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो सब एक एक चैप्टर चालू करोगे, तब तक तो 2-3 महीने निकल जाएंगे, करेक्ट? यस सर ऑब्वियसली दिसंबर में तो फुल स्ट्रेच पे करोगे, बट नवंबर एंड तक तो मान लो तुमने 5 चैप्टर करे, या 5 चैप्टर फिजिक्स में, 5 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 चैप्टर मैथ में कर लिए, चलो इतने तो करोगे नहीं, बट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट नवंबर एंड में वापस फिर सर्कल भूल जाओगे, क्या गारंटी? यस तो सर उसके लिए हमें पेपर्स रेगुलरली करने हैं, ताकि वो सब चैप्टर्स भूले नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर तो एक पेपर डजंट मीन्स कि दोनों पेपर 1 पेपर 2, एक पेपर, बस एक पेपर दे दो है, और उसके साथ एक एक चैप्टर रिवाइज करना चालू करो। अब रिवीजन कैसे करते हो वो तुम पे है, डिसाइड योर स्ट्रेटेजी। कि नहीं, मैं अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करूंगा, बुकलेट के जो मैंने कुछ मार्क करें क्वेश्चंस, लाइक लेट से 10 या 15 क्वेश्चन अच्छे मार्क करे हुए वो करूंगा, एंड देन न्यू क्वेश्चंस करूंगा फ्रॉम गुड बुक, कम से कम 100-150। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ठीक ठाक रिवीजन है एक बार के लिए। समझ में आ यस रहा है? सर हाँ सर यस मॉक टेस्ट तो अब या फिर टेस्ट पेपर दे दो, हाँ, कि इसको क्वेश्चन को थोड़े से कम करके 75-100 क्वेश्चन करोगे, और एक टेस्ट दे दोगे ऑनलाइन पेनाशिया पे या कहीं से भी। तो ये थोड़ा सा करना चालू करो। मतलब हमें बिल्कुल यार जनवरी में जेई मेंस को बिल्कुल एज अ फाइनल एग्जाम लेना है। डोंट एवर थिंक कि अप्रैल में जेई मेन वो टारगेट कर रहा है। समझ में आया? यस सर तो उसके हिसाब से आप रिवीजन चालू नहीं करोगे तो एक, तुम सोच सकते हो यार 1 महीने में अपना रिवीजन हो सकता है क्या पूरा? नहीं नहीं सर सर। तो फिर अब रिवीजन करना चालू कर दो। यस, करंट सर चैप्टर का प्रेशर तो रहेगा ही, बट इट्स बेटर कि आप चालू कर दो। सर अभी से करेंगे तो इजी जाएगा जनवरी वाला। हाँ, क्योंकि अभी से करोगे ना तो तुम्हें प्रेशर नहीं फील होगा। यूं सोच कि जब मैं अक्टूबर एंड में कोर्स फिनिश हो जाएगा, या नवंबर फर्स्ट वीक में लेट से कोर्स फिनिश होता है, और तब तेरा यूं सोच कि कैलकुलस सब पूरा अच्छा है, तो तेरे को कितना अच्छा फील होगा कि 40% तो तेरे हाथ में नहीं होगा फील। यस यस सर सर। तो कम से कम कैलकुलस चल रहा है, उसी को स्ट्रॉन्ग कर लो यार, कम से कम वो तो कर लो, कम से कम कि एओडी के क्वेश्चन और अच्छी तरह लगा लो। मतलब अगर तुम कोर्स खत्म करने तक कैलकुलस और कोऑर्डिनेट अच्छा है, तो तुम सुपर परफॉर्म करने वाले हो, आई गारंटी यू। यस और सर लास्ट के चैप्टर्स तो तुम्हारे हाथ में है ही अभी, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एसओटी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये 10-15% और तुम्हारे हाथ में। तो चलो ये भी नहीं हुआ, इतना कर लो अभी स्ट्रांग, तो भी बहुत है ना। यस सर यस वही मैनेज करना है, सब रहेंगे। अब तो आई थिंक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी चालू हो गया हुआ है, हाँ सर यस यस सर। तो वो सब रहेगा। और अभी तो बोर्ड वाले भी चालू होंगे अभी, वो भी
उनको भी याद है कि हम भी कुछ कर लें। सर अपने हफ्ते में कितने करने को बोले थे? यार वो तेरे पे है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 चैप्टर रिवाइज करो, तीनों सब्जेक्ट्स मिला के। ओके सर। रिवीजन कैसा है वो डिसाइड कर लो, जैसे हमने डिसाइड किया कि 100 क्वेश्चंस करना, न्यू क्वेश्चंस। ये मेरा मैथ में बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री कैन बी समवॉट डिफरेंट। हो सकता है केमिस्ट्री वाले एडवाइस करें कि एनसीईआरटी एचएससी पढ़ो। गॉट इट? सर अभी तो स्कूल भी ऑफलाइन शुरू होने वाले हैं। यस सर। तो अब क्या क्या बोलूं मैं तुम्हारे साथ तो, बट थिंक एंड डू। कर लेंगे सर इसमें। सबके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस होते हैं मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है। यस कोई सर। भी तुम्हें फोर्स करके अभी बोल नहीं सकता कि आओ। यू कैन ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ हाँ मैं? सर। हाँ। तो यार जस्टिस लो और रिमेंबर कि तुमने टारगेट लॉन्ग टर्म यही डिसाइड किया है, तो फिर दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस सर। चलो करो स्टार्ट क्वेश्चंस। सर एक लास्ट चीज, सर ये आईटीएफ कब कराओगे आप? कैलकुलस के बाद। ओके सर। मेरा ट्रैक तो कम ही बचा है ना यार, क्या डेफिनेट चल रहा है। उसके बाद डिफरेंशियल तो 3 लेक्चर, एरिया अंडर द कर्व 2 लेक्चर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आईटीएफ 2 लेक्चर। वाइल वहां पे अभी क्या चल रहा है, 3D हो गया, मैट्रिसेस चल रहा होगा, डिटरमिनेंट चल रहा होगा। यस Yes, सर। sir. हाँ। तो अभी चलो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मेरे ख्याल से 10 लेक्चर या 8 लेक्चर, जो भी जितने में भी कराएंगे। फिर क्या बचा है तुम्हारा, एसओटी 2 लेक्चर। PNC. फिर क्या पड़ा है, पीएनसी कम से कम 8-10 लेक्चर। प्रोबेबिलिटी 6-7 लेक्चर, तो वहाँ काफी बचा है। कम ऑन एवरीवन। यस सर।
डन सर। डन सर। दोनों हो गए सबके? यस सर। एवरीवन कैन वी Yes, डिस्कस? sir. चलो Yes. Yes. थर्ड का बताओ क्या आंसर है? सर -1। थर्ड का प्लस -1। सर प्लस हाँ? वन +1. प्लस हाँ वन +1। थर्ड का चलो ठीक है, जो भी गलत बोल दिया। फोर्थ का बताओ फिर। सर फोर्थ वाले में e की पावर 0 मतलब 1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी आ गया मेरा। Plus ओके, 1. तो गड़बड़ क्या कर रहा है वो बताता हूँ अभी। बट थर्ड भी अब एक बार समझा रहा हूँ, सुन लो। e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1 0 से इन्फिनिटी। -1 को अलग कर दे। अब जब इन्फिनिटी डाल रहा हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर -0। करेक्ट आयुष? यस सर। इसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 सर। और इसकी वैल्यू -1, तो आंसर -1 इंटू -1 प्लस +1। अब यहाँ पे तेरा इन्फिनिटी क्यों आया बता रहा हूँ, देख ध्यान से देखना। सबने सब्स्टिट्यूशन किया होगा एवरीवन, tan x को t, यस सर। Yes, sir. e की पावर t इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dt हो गया, करेक्ट ना? यस सर। अब अपर लिमिट पाई, tan पाई 0 हो गया, और पाई/2 तो आयुष ने इन्फिनिटी रख दिया, जो कि गलत है। Minus infinity लगता है. हाँ क्यों? अरे पाई/2 से Pi by पाई 2 कर रहे हो, plus देखो है. पाई/2 से पाई आ गया ये ग्राफ। ऐसा होता है, ये पाई/2 पे और पाई/2 से पाई यहाँ पे होता है। पाई/2 के राइट में उसकी वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी है, देखो एवरीवन। यस सर। Sir. तो -इन्फिनिटी से 0 e की पावर dt। क्लियर ना? यस सर। कॉपी फर्स्ट। यस सर। Done, sir. डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुछ हो रहा है यस सर, एवरीवन? जस्ट अ मिनट। यस सर, थोड़ा लेंदी है। इसको बोल सकता हूँ मैं ट्रिपल बाय पार्ट्स, भले देख लेना। हाँ सर। Yes. डन सर। हम्म। हो गया? एवरीवन एल्स आल्सो? Yes, यस sir. सर। क्या आंसर है बताओ? सर पाई बाय 4 माइनस रूट 2। अदर्स? हम्म। बोलो यार। तो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो 30 सेकंड्स और लो। सार्थक परफेक्ट आंसर है। चलो अब तो इनफ टाइम। यस सर। और किसका आया? पूर्णा का भी कर है। और आयुष क्या पाई बाय 4 माइनस रूट 2 बोल रहा था ना? नहीं सर, वो करेक्ट करना चाहूँगा मैं। पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। 1/2 रूट 2, छोटी सी गलती है अभी भी, दिशा मिस्टेक। चलो देखो इधर, ट्रिपल बाय पार्ट से मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे इसके, यू रिमेंबर, अगर देखना सानिध्य ऑल्सो। इसको अपन क्या लेते हैं, v लेते हैं, और इसको u लेते हैं। x को u लेने का पर्पस तो पता ही है सबको। यस सर, फर्स्ट फंक्शन जब डिफरेंशिएट तो हाँ 1 बन जाएगा। हाँ, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इसलिए बेसिकली। यस सर। और इंटीग्रेशन ऑफ v इतना करना आसान नहीं है, तो उसको पहले से अलग से निकाल लेते हैं बच्चों। यस सर। साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब, सबको पता है। साइन कॉस विद ऑड पावर, तो नीचे कॉस को हम t रखते हैं। यस सर। dt, सो माइनस dt ओवर t क्यूब, दैट इज माइनस t की पावर -3 dt।
इंटीग्रेशन इज t की पावर -2 अपॉन -2 दैट इज प्लस हो जाएगा 1 Yes, बाय sir. 2t स्क्वायर दैट इज 1 बाय 2 cos स्क्वायर x। ये Yes, इंटीग्रेशन v dx यूज करूंगा तो देखो इतने स्टेप्स अलग से कर ली। Yes, sir. अब बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ बस u इंटू इंटीग्रल v प्लस c के बिना करते हैं फिर रिमेंबर लिमिट लगा दी Yes, sir. -0 से π/4 करेक्ट x का डिफरेंशिएशन 1 और वो हो गया 1 बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर x। अब π/4 रखिए बच्चों π/4 इंटू 2 cos स्क्वायर π/4 इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 -0 माइनस हाफ ये क्या हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x राइट Yes, sir. 10x हो दैट जाएगा. इज tan x हो गया 0 से π/4। तो देख रूट 2 कहाँ आ रहा है बच्चे क्यों रूट 2 पे पीछे पड़ा हुआ था तो Oh, sir, नहीं sorry. गलती करी होगी। हाँ तो tan π/4 1 0 तो 0 तो π/4 माइनस हाफ इज आंसर। पृथ्वी गलती हो गई। कॉपी करो फटाफट। Yes, sir. Done, sir. Last 10 seconds to copy. ओके आई होप हो गया सबका। Yes, sir. अब ये डेफिनेट में अपन वार्म अप हो गए हैं। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करा कहना इसे इनडेफिनेट की क्वेश्चन करें विद लिमिट्स। Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ेगी। एवरीथिंग कांट बी डन जस्ट बाय इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे Yes. में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ेंगे जिसके थ्रू क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज Yes, sir. कम से कम 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली 4 तो बहुत चुननी मुन्नी है। फिर हर प्रॉपर्टी पे मतलब इट्स लाइक कि हम आधा घंटा 40 मिनट स्पेंड करें यूं सोचो। Yes. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे साथ फटाफट देखना इधर। Yes, sir. स्टॉप राइटिंग। इंटीग्रेशन a टू b f of x dx याद है ना क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। Yes, sir. Yes, sir. सो अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन a टू a क्या आंसर होगा। So 0. 0 कोई इश्यू। नहीं, sir. ओके सेकंड डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन a टू b f of x dx पूछूं तो आंसर x के टर्म्स में आएगा या a और b के टर्म्स में आएगा। Can A be. और B. A or B. तो फिर x तो डमी वेरिएबल हो गया। मैं x की जगह t लिखूं तो भी सेम ही चीज है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कभी t या z दिखे ऐसा कुछ मानना मत हो सब एक ही चीज। लिमिट सेम है फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम। Yes, sir. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये थोड़ा सोच सकते हो। इंटीग्रेशन b टू a f of x dx और a टू b f of x dx में क्या रिलेशन होगा एवरीवन। Minus. माइनस Minus. सिंपल माइनस साइन का क्लियर है ना। Yes, sir. Yes. यूं सोचो b टू a कर रहे हो उल्टा कर रहे हो तो फंक्शन नेगेटिव हो गया एक तरीके से। इज दैट क्लियर। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट एडिटिव प्रॉपर्टी या स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसका रिवर्स। a टू c कम ऑन एरिया दिमाग में चलाना चालू कर दो। a टू c का एरिया प्लस c टू b का एरिया क्या हो जाएगा एवरीवन। A to B का area. A to B का एरिया। एंड इसका रिवर्स क्या कहलाएगा। तो A से अगर B तक एरिया निकालना है तो उसको हम लोग रिवर्स split विल कर बी सकते हैं। कैन आई से मतलब इस सेंस में Splitting. आयुष कि रिवर्स कैन बी सेट टू बी स्प्लिटिंग ना। Yes, sir. क्या डेफिनेट में स्प्लिटिंग करना पड़ता है बीच में कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूस हो जाता है क्या एवरीवन। Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन दे दूं मैं sec स्क्वायर x प्लस 9 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर तो तुम्हें पता है मैं 10x को t नहीं रख सकता याद है। Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं क्या कर दूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, 0 से π/2 प्लस π/2 से लेके π/2 जीरो से पाई। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 5 बॉक्स एक्स dx। अब बताओ इसका आंसर 0 to 5 से अच्छा मैं तो ब्रेक करना चाहता हूँ ना, 0 to 1 प्लस 1 से 2, कमॉन। यस sir. सर। Yes, sir. 2 से 3 क्यों? क्योंकि 0 to 1 में बॉक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये आंसर ही 0 हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। 1 से 2 में बॉक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. 3 तक ही करता हूँ, तो ये 2 dx हो जाएगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कमॉन। यस सर। कॉपी ऑल 4। सर थर्ड पॉइंट में आपने ऑर्डर के बाद क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा, ऑर्डर ऑफ लिमिट्स, कुछ भी नाम दे दिए एकदम, मैंने नाम दिया है, कोई बुकिश नाम नहीं है। डमी वेरिएबल भी मतलब मैं ही बोलता हूँ, बुक्स वुक्स में ज्यादा मेरे को तो याद नहीं है। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। हम्म। यस, गांव वालों हो गया। यस sir. सर। Just a second. यस ओके, प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग वाली तो काफी काम की है, धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। यस सर। हो गया क्या अब तो? यस सर। Yes. आज पार्थ नालायक नहीं दिख रहा है, नहीं है क्या यहाँ? आई गेस नहीं है। चलो करो। तीनों एक साथ। यस सर।
सर सेकंड वाले मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना? करेक्ट। थर्ड चल रहा है। ये सर सेकंड खत्म हो रहा है। ओके हर्ष, लास्ट वाला चेक कर। अभी भी पुश कर लो तो कैरियर बन जाएगा। यू भी कैरियर बनाओगे बट फिर बाद में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना भी मेहनत कर ली उससे ज्यादा अब करनी, मतलब उससे ज्यादा अब मैटर करता है। मेहनत तो उतनी करनी है बट मैटर अब करेगा। कितनी बड़ी प्रेशर में बकल अप हो जाएंगे। यस सर। यू हैव टू मैनेज नाउ, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से करो यार। सिंपल एक चीज बताता हूँ जिससे प्रेशर नहीं आएगा। अपने दिन का क्या करना है बस एक पेपर पे लिस्ट डाउन कर दो, तो यू विल बी मोर रिलैक्स। ताकि उस समय टेंशन नहीं आएगी मैथ करते वक्त, अरे यार वो फिजिक्स भी करना है, अरे यार वो बोर्ड का काम भी करना है। योर माइंड विल बी मोर रिलैक्स्ड। स्मॉल थिंग है बट मैटर करती है ना। यस सर। वो टारगेट पूरा हो या नहीं हो इट डजेंट मैटर, बट वो टारगेट बनाने से टेंशन नहीं होती है और फिर काम की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। सर मैं सेम करता हूँ। तू तो आदर्शवादी है ही है यार। बट तू कम से कम इंटरेक्शन अच्छा करता है, मार्क्स वाइज नहीं पता कैसी परफॉर्मेंस रहती है तेरी। सर अभी तो बस ठीक ठाक ही है, अच्छी नहीं है। क्या रैंक चल रही? सर मतलब कम ही रहता है, ज्यादा नहीं आ रहा है, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। कितना रहा है रफली? मेरे को आइडिया नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है। क्या रह रहा है? सर 800 के आसपास बस, उससे ज्यादा तो नहीं हो किस पा रहा में, है। मैथ फिजिक्स किस में कमा रहा सर फिजिक्स में। है? अरे यार थोड़े नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करके जा, ज्यादा बेटर है। यस सर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ा कर कि ये में से ज्यादा होते हैं तो उनको पहले करा कर। स्ट्रेटेजी भी मैटर करा। यस सर। दिशा हट। ये लड़की आजकल दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। पूर्णा परफेक्ट, क्योंकि सॉलिड। करें डिस्कस? यस सर। यस Sure, बेटा। sir. The found one. हम्म, Sir, where's the second, sir? Just found one mistake. ठीक है। नो हर्ष। Sir, color discuss. ओके, देखो इधर। पहले का तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा, आंसर 5 है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। No, sir. सेकंड का आंसर सर 6। 6 है या 3/2 5/2 है? 5/2. एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, 3/2 क्योंकि है। निकालना नहीं पड़ेगा मेरे को। यस सर सेकंड का आंसर है 5/2 है। 5/2। 5/2 डाउट है किसी को? नहीं सर, समझ में आ गया। वापस पूछ रहा हूँ, डाउट किसी और को? नहीं सर। एक मिनट आयुष रुक जा, किसी और को है? सर एक बार दिखा दो ओके ना। ओके। तो मॉड है, मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? 1 पे। तो मतलब मुझे ब्रेक करना चाहिए 1 के आसपास, करेक्ट बच्चों? यस सर। जिनको नहीं आया वो इनफैक्ट करेगा। 0 to 1 में मॉड कैसे ओपन होगा?
सो माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव के साथ 1 2 3 में 1 से बड़ा है तो प्लस के साथ। अब ये इंटीग्रेट कर लो यार, इतना तो तुम कर लोगे ना। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को सेकंड में? नहीं सर। नो सर। तो तुम बच्चों ने जिन्होंने गलत किया या नहीं सोचा, क्या सोच रहे थे फिर इसमें सेकंड में? सर इसलिए मिस्टेक कर दिया था, डिवाइड बाय 2 करना भूल गया। बाकी सब ने? मॉड नहीं देखा। क्वेश्चन क्यों दूंगा मैं? आई होप तो क्लियर है सबको। यस यस सर। सर। अच्छा, थर्ड इंडेफिनेट में मैं बोलता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर को तुम कुछ भी रखो, एक्स रखो माइनस एक्स रखो, मुझे कोई मतलब नहीं, याद है? यस यस सर। सर अभी नहीं रख यहाँ सकते पे बिल्कुल मतलब होगा, यहाँ पे क्या रखोगे? मॉड मॉड एक्स। एक्स मॉड एक्स सर। क्यों, लिमिट्स मैटर करेगी। तो अंडर रूट ऑफ 1 + cos 2x सबको याद है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर यस है। सर। 2 cos square x। सो 0 to पाई क्या आंसर, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं? मॉड ऑफ कॉस मॉड एक्स। मॉड कॉस cos एक्स। x। तो अब 0 to पाई में ब्रेक कर दूंगा बच्चों, 0 0 to से पाई बाय पाई 2। बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। बिल्कुल सही। तो 0 to पाई बाय 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, करेक्ट? यस सर यस यस सर। सर। और पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव के नेगेटिव। साथ नेगेटिव ओपन हो साइन के जाएगा। साथ में। अच्छा, मैंने इसका आंसर याद कराया या नहीं कराया अभी तक? नहीं नहीं करा। करा है। नहीं नहीं सर। कराया ना, ठीक है, नहीं है। चलो, एनीवे इसका आंसर cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस माइनस नहीं प्लस होता है नालायक। ठीक है। यस सर। sin पाई बाय 2 1 - 0 - 1, सो फाइनल आंसर +2। कॉपी करो। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस यस सर सर। जल्दी से ये सारी वैल्यूज कॉपी कर लो और याद रखनी। 0 से पाई बाय 2 sin x का आंसर 1। ये वाले पार्ट का एरिया 1 होता है। यस सर। ये चारों वैल्यूज याद रखनी चाहिए। डन। So just 1 minute. Sir, the last value is 3 pi by 10, right? 3 pi by 16। Okay, sir. हो गया ना? Yes sir.
धीरे धीरे एज यू यूज इट याद आ जाएगी, बट कम से कम याद होना चाहिए कि तुमने लिखे हुए तो पेज पलट के देखते रहना और याद करते रहना, ठीक है। यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमने अच्छा नहीं किया तो इसलिए वापस करो इस टाइप का। -π/2 से π/2 अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x dx। बिल्कुल स्विफ्टली और स्मूथली आंसर निकालो। यस सर।
ओके, बहुत जनों ने करेक्ट आंसर भेज दिया, गुड गुड गुड। सर एक मिनट एक मिनट। अरे बस यार, बहुत टाइम मिल गया, सर जल्दी बता, जल्दी 30 था। सेकंड, 30 सेकंड। ओके, इनफ टाइम। आंसर इज 4/3। किसी को डाउट? नो सर। सर -4/3 आ रहा है। फटाफट देख। -5/2 से π/2। अभी तो ऑड इवन प्रॉपर्टी वैसे अभी देखने वाले हैं, क्या प्रॉपर्टी जो इस टाइप के लिमिट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। बट एनीवे, cos x कॉमन, 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x हो गया। सो -5/2 से π/2 रूट मॉड ऑफ cos साइन x एक्स। इंटू मॉड और sin x साइन dx। बिल्कुल सही बच्चे, यस सर। तो फिर ओके, -π/2 से 0 और 0 से π/2। बिल्कुल सही। -π/2 से 0 रूट cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x, यस सर। यस सर। प्लस 0 से π/2 रूट cos x इंटू sin x dx। यस सर। ओके, अब क्या करें? सर फिर cos x को u रखा और यस चलिए, सर। मिस्टेक करी होगी तूने यार कहीं ना कहीं। ओके सर। cos x को t रखेगा, t स्क्वायर रख रहा है, क्या रख रहा है? सर टी रखा मैं। सर t रखा, ठीक है, t रहने दो। cos x को t रखा तो माइनस sin x dx इज dt, करेक्ट ना? यस सर। रूट t dt। लिमिट्स हो गई, -π/2 पे 0, cos 0 पे 1, यस सर। प्लस यहाँ पे भी सेम चीजें रखेंगे, cos 0 इज 1, सर cos समझ गया π/2 इज सर, 0। लिमिट्स गलत रखी। 5 सेकेंड्स अगर कोई कॉपी कर रहा है तो। सर यू मे प्रोसीड। बच्चे, तुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे सबका ध्यान रखना है ना। यस। आई होप हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं, डू दिस। यहाँ पे गलती बहुत होती है, लेट्स सी यू डू इट और नॉट।
डन सर। हाँ बच्चों, हो गया फाइनली। यस सर। मुझे डाउट है, अदरवाइज तुम आंसर बोलते चैट पे लिखते। दो तीन बच्चों ने ही लिखा है। क्या आंसर आया चैट पे लिखो। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी चार पांच गलत है, छह सात गलत है। ओके, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। जो भी मैं कर रहा हूँ सुनना, फिर बाद में उसमें बताना कमेंट्स, ठीक है। यस सर। सो इफ यू रिमेम्बर, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ही होता है, करेक्ट ना? यस सर। यस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर लिमिट लगा रहे हो तो फिर लिमिट यहाँ पे लगा दोगे। समझ एवरीवन? यस सर। क्या कोई इश्यू है क्या इसमें? नो सर। नो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, तो आंसर हो जाएगा 1/3 की पावर 1/x प्लस वन नीचे है, और -1 to 1। तो 1 रख दूंगा तो 3 की पावर 1 + 1, फिर -1 रख दूंगा तो ये, तो इसका आंसर -½ आ जाएगा। क्या गलत है? यस। ये आंसर गलत है। इंफिनिटी। जीरो पे हम्म, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, ये तभी लगा सकते हो जब ए और बी के बीच में फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? वापस ब्रेक लिमिट्स करना को ब्रेक पड़ेगा। करेंगे। हाँ, तो -1 to 0 समथिंग प्लस 0 to 1 समथिंग समथिंग। तो -1 to 0 में वो क्या हो गया? 1/3 की पावर 1/x + 1। बट ये -1 से ये जीरो नहीं है, ये एक्चुअली क्या होगा? जीरो माइनस माइनस। माइनस प्लस 1/3 की पावर 1/x + 1। ये क्या होगा? जीरो से जीरो प्लस 7। 7। और इसका फिर वैल्यू वैल्यू डालोगे तो आंसर +½ आ जाएगा। समझ में आ गई गलती? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूसेज कॉपी करो। एक बार सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। बोला ही नहीं कुछ बच्चे, क्लियर है? यस सर।
ओके आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो ये क्वेश्चन है, ये मैं करूंगा, कुछ सिखाना है बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ओके मेथड 1, चलो बताओ, मुझे लिखना नहीं है कुछ भी इसमें, बस सुनना है तुम। सजेस्ट मी मेथड 1। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख सकते हैं। ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखने से ऊपर एक्स चाहिएगा, ऊपर एक्स है नहीं तो तू बनाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, करेक्ट ना? यस सर। फिर एडजस्ट करेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एक एक्स बाहर निकाले। बट बेसिकली ये लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है ना, यस सर। मतलब, और एक्स बाहर निकाले, फोर्स सब्स्टिट्यूशन करें, वो भी ठीक लग रहा है मेरे को। बहुत सारे मेथड हो गए, चलो अच्छी बात है। कोई भी एक मेथड बताओ कौन सा करूंगा। फोर्स फोर्स वाले से सब्स्टिट्यूशन, कर लेते हैं। फोर्स वाला करें, चलो। एक एक्स बाहर निकाला, रूट एक्स बाहर निकला, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, करेक्ट ना एक्चुअली तो। यस सर। यस और ध्यान रखो, देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तुमने बाहर निकाला एक्चुअली, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। वो होता क्या है, मॉड सर एक्स। मॉड एक्स। बट ये लिमिट्स पॉजिटिव है, इसलिए वो प्लस साइन के साथ ओपन होके बाहर आएगा, गॉट इट? यस सर। हाँ बच्चों, यस सर। अब इससे फायदा नहीं होगा क्योंकि 1/x होता है तो फिर फोर्स सब्स्टिट्यूशन लगता है, यहाँ पे फोर्स काम नहीं आएगा, करेक्ट ना यश, जो भी बोला था सर जिसने समझा भी? सर। हाँ, यस सर। तो ये काम नहीं आएगा। तो अपन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक या फिर ये आयुष का मेथड कर सकते हैं, तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। यही क्वेश्चन यही था ना, तो चेंज तो नहीं यस किया मैंने? नहीं। तो जिसमें अपन लीनियर टर्म को 1/t रखते थे, याद करो। यस सर। यस सर। तो dx हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt ना, ये dx होता है, तुम्हें भी याद ही होगा। यस सर। x 1/t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो एलसीएम लेने के बाद t स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट के बाहर आ गया t, तबाई तबाई तबाई। ओके माइनस 1/2 से √3/2 dt ओवर t स्क्वायर माइनस 1। प्रोफाइल 5 याद है फॉर्मूला? यस सर। कौन सा साइन इनवर्स की कैटेगरी में आता है? लॉन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद आया? यस सर। यस सर। नहीं वैसे मेरे को जो भी आंसर तो आ जाएगा, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, ये आंसर आ गया। मैं तो मेथड 2 सजेस्ट करना चाहता हूँ यस कि सर। लेट्स से तुमने डिसाइड किया कि ये इससे नहीं हो रहा है और तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखा, तो लिमिट्स भी जस्टिफाई हो रही है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या Yes, रखा sir. एक्स को साइन थीटा Sin theta. साइन। या कॉस थीटा, करेक्ट ना? यस सर। सो dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज मॉड कॉस थीटा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अब लिमिट रखनी है, तो हाफ के लिए ये देखो, लोअर लिमिट एक्स हाफ है, तो हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा, यस करेक्ट? सर। यस सर। तो मैं थीटा को क्या रखूं, π/6 रखूं या 5π/6 रखूं या 2π प्लस π/6 रखूं, या इनमें से कोई भी रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वरना होगा? कुछ डाउट तो आ सकता है ना कभी बाद में, यस सर। तो उसी को समझाने के लिए मैं ये समझा रहा था, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज द फंडा इज, बच्चों कुछ भी लोगों का आंसर चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. तो लोअर लिमिट के लिए ये लिखोगे, कोई कहाँ गई सॉरी कर्सर, यस, अपर लिमिट √3/2 है, उसके लिए तुम थीटा को π/3 ले सकते हो, 2π/3 ले सकते हो, 2π प्लस π/3 ले सकते हो। तो मेरा सजेशन है ये और ये लेना चाहिए, बट अगर तुमने गलती से ये ले लिया और ये ले लिया, या फिर π/6 ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया, सब में आंसर सही आएगा, बट यस। फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाओ। तो टू अवॉइड द कैलकुलेशन, तुमने जो सब्स्टिट्यूशन रखा है वही सही नहीं रखा है, वही सही रखते तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मैंने एमओडी में भी लास्ट में बताया था, एक्चुअली एक्स को साइन थीटा नहीं रखा जाता है, क्या रखा जाता है, याद करो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, याद आया कार्टूनो? यस सर। कमॉन, थोड़ी बहुत मेमोरी हुई होगी जी, सफल यस हुई, सर। यस सर। जिसमें दोनों तरफ साइन लेते हैं तो फिर एक्स साइन थीटा आ जाता है, करेक्ट हो ना? Yes, यस sir. सर। बट इससे फायदा क्या रहता है, साइन इनवर्स तो क्या 1/1 फंक्शन होता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो अब एक्स को हाफ लूंगा तो थीटा इज साइन इनवर्स हाफ, वो तो कोई आंसर में डाउट ही नहीं है, क्या आता है 5/6, 5/6. एक ही आंसर होता है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. √3/2, तो थीटा इज साइन इनवर्स √3/2, उसका एक ही आंसर होता है, क्या, 5/3। So यस there will सर। be no issues and you will get swiftly the answer without any extra calculation, without any extra doubt in the mind कि क्या लें। समझ में आ गया बस क्या बोल रहा हूँ? यस सर।
तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हिट हो जाए वही बड़ी बात होती है, तो तुम कोई बात नहीं यही सोचो, बट फिर ऊपर सब्स्टिट्यूशन ये लिखो कि एक्चुअली ये कर रहे हो। समझ में आ गया? वापस बोल रहा हूँ, पहले यही लिखो, उसके बाद एडजस्ट कर लेना कि हाँ एक्चुअली ये रखा। गॉट इट? यस सर, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। कॉपी नहीं करना है, बस समझाना था। कैन आई मूव? यस सर। करो ये क्वेश्चन। चलो बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन रखा पहले वाले में? इको साइन स्क्वायर थीटा। टी को साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। बट फिर उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन क्या रखा है बच्चे? साइन इनवर्स रूट टी को कितना? थीटा। 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 करेक्ट ना बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ। भले सोचो वैसे कि टी को चलो रखा क्या, कॉस स्क्वायर वाई, बट फिर बाद में एडजस्ट करके लिख लो कॉस इनवर्स रूट टी को एक्चुअली वाई रखा गया। यस कंटिन्यू, सर। लास्ट तक कर लोगे तो मजे आ जाएगा। यस सर।
ओके, एक दो स्टेप्स मैं भी कर लूँ। यस सर। आई होप तुमने कुछ करा है, बट देखें। सो एनीवे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से x mod x साइन, और x नहीं होगा, वो मैं अभी समझाता हूँ, बट x होगा साइन इनवर्स रूट 3 थीटा, dt कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, करेक्ट बोल रहा हूँ, यस सर। yes sir साइन 2 थीटा d थीटा। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी, cos 0, cos इनवर्स 0 दैट इज पाई बाय 2 से cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर x मॉड cos x प्लस के साथ ऊपर होगा cos x x। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आई होप सो, सही है ना बच्चों? सर। e को 0 का cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 सही है, cos स्क्वायर x सही है, यस सर। पाई और dt इज माइनस, राइट, यस सर। यस sin 2y dy। अब बताओ पॉजिटिव क्यों आएगा? रूट की डोमेन मतलब रूट की डोमेन या कुछ भी तरीके से सोच सकते हो। यहाँ पे t क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। अब कहीं ना कहीं तुम्हें मानना पड़ेगा या तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैंने तो इस तरीके से पॉजिटिव केस मान लिया, x पॉजिटिव है ना, तो यस सर। t पॉजिटिव है। अब यहाँ पे t मॉड x आएगा तो फिर प्लस साइन के साथ ओपन हुआ, ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। साइन इनवर्स रूट t के कारण t हैज टू बी पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या आया देखो, साइन स्क्वायर x रखने से साइन इनवर्स मॉड साइन x, आई थिंक यस, फिर मॉड साइन x, तो मैंने पॉजिटिव माना तो उस सेंस में फिर प्लस साइन के साथ ओपन हुआ। यस सर। कुछ हो रहा है इसके बाद या नहीं हिट हुआ? यस सर हो रहा है। चलो करें, यस सर। क्या करा तुमने बताओ फर्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करा? सर न्यूटन थीटा लेबनिज। u और sin 2 थीटा p क्या? सर मैं तो IDP न्यूटन लेबनिज सोच रहा था। है ना, सबसे पहले तुम्हें दोनों इंटीग्रल को कंबाइन करना चाहिए। ये देखो, ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x से पाई बाय 2 हो गया एवरीवन। यस सर। yes sir और मैंने बताया था y लिखूं या थीटा लिखूं, इट डजंट मैटर, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, एग्री करो आप? यस yes सर। sir क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों इंटीग्रल कंबाइन हो गए, 0 से x, x से पाई बाय 2, यस सर। तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक एवरीवन? यस सर। yes sir और अब क्या लगा दूंगा, बाय पार्ट्स। यस सर। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 0 से पाई बाय 2, माइनस 0 से पाई बाय 2, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, cos 2 थीटा बाय 2। सिंप्लीफाई कर लेना, यस सर। कॉपी करो फटाफट।
यस डन। डन सर। सर अगर हमें एक्स का डोमेन दिया रहता है फिर हम लोग डोमेन के हिसाब से करते हैं ना? क्या एक्स का? अगर एक्स का डोमेन दिया रहता है तो हमें एक्स के डोमेन के हाँ हिसाब से करना करेक्ट पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। ओके, 4 प्रॉपर्टीज करी, अब एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट करेंगे। प्रॉपर्टी 5, ऑड इवन प्रॉपर्टी। लिखना बंद करो बच्चों, स्क्रीन पे देखो। यस सर। -a टू +a f ऑफ x dx। बहुत बार लिमिट्स इस तरीके की होती है, तो उसमें क्या ये प्रॉपर्टी काफी काम की है। व्हाट इज दैट? इज 0 to a f of x प्लस f of -x dx। तो ये कैसे आया पहले प्रूव करते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस सब देखते हैं। प्रूव करके करके क्या है, थोड़ा और डेफिनेट में कंफर्टेबल हो जाते हो। यस सर। जैसे -a2 है, कम ऑन प्रीवियस स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज करो। कैसे? -a से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके a तक। तो 0 to a को तो टच ही नहीं करूंगा, एग्री करो। यस सर। अब इसमें चेंजेस करना है, तो दिख रहा है यार -x भी है, तो x को -t रख दूं एवरीवन। यस सर। Yes, sir. dx कितना हो गया? -dt। f ऑफ x कितना हो गया? f ऑफ -t। लिमिट -a रखोगे तो a, और यहाँ पे 0 प्लस दिस टर्म एज इट इज। अब माइनस को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ, 0 to a, और डमी वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। हो गया ब्रो यस सर। एवरीवन? हाँ भाई। यस यस सर। तो अब इसको ऑड इवन नाम क्यों दिया हुआ है? कम ऑन, f ऑफ -x याद आया फंक्शन एवरीवन? यस सर। अगर Yes, f sir. ऑफ अगर माइनस फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो f ऑफ -x कितना होता है एवरीवन? F of f ऑफ X. x f ऑफ x। और अगर फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो f ऑफ -x कितना होता है? माइनस f ऑफ Minus x F of माइनस X. f ऑफ x। तो इसका मतलब अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका? 0। करेक्ट एवरीवन? यस सर। और फंक्शन अगर इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ f तो ऑफ x। ट्वाइस हो जाएगा। और कभी हमें फंक्शन पता नहीं लग रहा है ऑड है या इवन है, तो फिर क्या यूज करो? ऊपर वाला। यस सर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में इट विल रिड्यूस योर लेंथ सो मच कि तुम्हें इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस। -3 to 3 x³ dx। क्या आंसर? तो 0। 0. फास्ट, कम ऑन 0, क्योंकि ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन। Odd. यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। -3 to 3 x² + 1 + x4 dx कैसा फंक्शन है ये? तो Even. Even। इवन फंक्शन है। तो बस फटाफट ऐसा कर देंगे हम, नेक्स्ट स्टेप जो होना है वो होगा, बट ये कर दोगे तुम। क्लियर यहाँ यस तक? यस सर। Yes, sir. देखो एक नेक्स्ट, -5 to 5 1 + x + x³ + x5 अपॉन 1 + x5 अपॉन 1 + x। ऐसा लंबा चौड़ा दे दिया। तो कोई स्मार्ट बच्चा बनेगा कि 1 वाला तो चलो अलग है, बट ये पूरा ऑड फंक्शन है। कमान देखो, यस सर। Yes, sir. तो मैं स्प्लिट कर दूंगा 1/1 + x² प्लस तो 0 हो जाएगा x उसमें। + x³ + x⁵ अपॉन 1 + x²। दूसरे वाले फंक्शन के बारे में कमेंट करो, कैसा फंक्शन है? सर ऑड फंक्शन है। ये तो इवन है, तो उसको और ये इवन कैसे चेक करना है? आई होप सबको याद है, -x रखना है, राइट और हाँ नॉट? यस Yes, सर। sir. तो देखो नीचे वाले में तो सब एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर वाले में माइनस कॉमन आ जाएगा। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का आंसर 0। 0। 0. और ये डायरेक्टली tan इनवर्स से सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। कॉपी करो।
प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला लिखो और एक दो एग्जांपल लिख दो। यस सर। हो गया कॉपी या नहीं? यस सर, डन। एवरीवन कैन वी गो नेक्स्ट पेज? यस सर। चलो करो ये क्वेश्चंस। यस सर। चलो ऐसा करो, ये कंटिन्यू करके लाना, होमवर्क की तरह करके लाना, ठीक है एवरीवन? यस सर। सबने सुन लिया? यस सर। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अदरवाइज आई एम गोइंग। सर एक क्वेश्चन सर था।